की सबसे बड़ी खबरें। आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेलों का शुभारंभ है। ओलंपिक्स इस बार 100 साल बाद पेरिस लौट आए हैं। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी का सीधा प्रसारण सीने नदी के तट से किया जाएगा। भारतीय समय अनुसार इस समारोह को रात 11 बजे देखा जा सकेगा। पहली बार ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम में न होकर बाहर हो रही है। उद्घाटन समारोह में 6 किलोमीटर लंबी एक ओपन एयर परेड होगी जो सीन नदी के तट के किनारे होगी। यह समारोह 4 घंटा लंबे चलने की उम्मीद है। बेलीज, लिंकेस्टीन, नारू, सोमालिया और टवालू से सिर्फ एक प्रतिनिधि ओलंपिक्स में भाग ले रहा है। पेरिस ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी को स्टेडियम से बाहर ले जाने के लिए ओलंपिक चार्टर के आर्टिकल 54.1 में एक बड़ा बदलाव लाना पड़ा है। 6 किलोमीटर लंबे सीन नदी के रूट में डेलीगेट्स को ले जाने के लिए 85 नावों का इंतजाम किया गया है। सीन नदी के किनारे इस पेरिस ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी आयोजन को देखने के लिए 3,26,000 लोग इकट्ठा होंगे। ये दर्शक संख्या आज तक के ओलंपिक्स आयोजन की सबसे बड़ी संख्या है। इस भव्य समारोह को भारत के दर्शक स्पोर्ट्स 18 SD एवं स्पोर्ट्स 18 HD टीवी चैनल्स पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1999 में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद और छद्म युद्ध के सहारे खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आतंकवाद के समर्थकों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वे कभी सफल नहीं होंगे और मोदी ने कहा कि दुश्मन को कड़ा जवाब दिया जाएगा। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने लद्दाख में कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों पर लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद जीत की घोषणा करते हुए ऑपरेशन विजय की सफल परिणति की घोषणा की थी। युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र की अग्निपथ योजना पर बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारतीय सेना द्वारा दिए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोचते थे कि सेना का मतलब राजनेताओं को सलामी देना, परेड करना है, लेकिन हमारे लिए सेना का मतलब 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास है। कमला हैरिस ने इजरायल के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद साफ साफ कहा कि उनको शांति की डील करनी होगी और वो पैलेस्टीन की मुसीबतों पर अब चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने नेतन्याहू को बताया कि अब युद्ध खत्म करने का समय आ गया है। यह बात नेतन्याहू से मिलने के बाद उन्होंने एक प्रेस मीट में कही है। यह बाइडेन की इजराइल पर पर्दे के पीछे से दबाव डालने की रणनीति के बिल्कुल उलट है। कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका इजराइल के वजूद और उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन लड़ाई में अब तक काफी निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। अब चलते हैं अन्य सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस निर्देश पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया जिसमें कहा गया था कि कांवड़िया तीर्थ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। स्थगन आदेश अगली सुनवाई को 5 अगस्त तक जारी रहेगा। असम का चराईदेव मैदान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। मिस्र के पिरामिडों के समान अहोम शासकों का दफन करने वाला टीला कल्चरल हेरिटेज की सूची में श्रेणीबद्ध होने वाला पूर्वोत्तर का पहला मॉन्यूमेंट है। ओलंपिक से पहले फ्रांसीसी रेल नेटवर्क में तोड़फोड़, 8 लाख लोग प्रभावित। ट्रेन ऑपरेटर SNCF ने AFP को बताया, यह TGTV नेटवर्क को पंगु बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया एक बहुत बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि कई सारे मार्गों पर रेल परिवहन को रद्द करना होगा। यूक्रेन द्वारा कथित तौर पर चल रहे युद्ध को समाप्त करने और मॉस्को के साथ शांति का संकेत दिए जाने के बाद रूस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि संदेश को हमारी स्थिति के अनुरूप कहा जा सकता है, लेकिन हमें इस पर अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ऐसा तब हुआ जब यूक्रेनी विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से कहा कि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है। भारत ने विमेन क्रिकेट T20 एशिया कप में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रेणुका ठाकुर के 10 रन पर 3 विकेट की मदद से भारत ने शुक्रवार को रंगरे दाम्बोला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 80 रन पर रोक दिया। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन AFA ने बुधवार को ओलंपिक के शुरुआती मैच में मोरक्को से 2-1 की हार के दौरान हुई घटनाओं के बाद
फीफा की अनुशासन समिति से औपचारिक शिकायत की है। मोरक्को के प्रशंसकों के मैदान में घुस आने पर मैच में 2 घंटे की देरी हुई और आखिरकार मैच को खाली स्टेडियम में पूरा करवाना पड़ा। मोरक्को की तरफ से गोल सेलिब्रेशन के दौरान दर्शकों ने अर्जेंटीनी खिलाड़ियों पर बॉटल्स, कप और यहां तक कि पटाखे भी फेंके। मार्वल स्टूडियोज की डेडपूल एंड वॉल्वरीन ने भारत में 14.61 करोड़ की एडवांस बुकिंग से नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। इस फिल्म में ह्यू जैकमैन और रयान रेनॉल्ड्स अभिनय कर रहे हैं। यह मूवी 26 जुलाई को 3000 स्क्रीन्स पर कई भाषाओं में रिलीज हुई है और इसके बहुत बड़ा हिट होने की संभावना है।